नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और 14.3 प्रश्नावली के अंतर्गत आपको क्या दिया है कि एक से अधिक की गुणन समिति हो, ऐसी दो आकृतियों के नाम बताने हैं। तो आप किसी का भी बता सकते हो, वर्त का, समबाहु त्रिभुज का। ये वाली जो प्रश्नावली है वो 14.1 व 2 का सार है। तो इसके जो सारे क्वेश्चन आपने खुद हल करने हैं, मैं बस समझा रही हूँ आपको। इसमें देखो, जहाँ तक संभव हो आपको चित्र बनाने हैं। एक त्रिभुज का चित्र बनाना है जिसमें रेखिक समिति और क्रम एक से अधिक की गुणन समिति दोनों ही हो। तो आप समबाहु त्रिभुज का चित्र बना सकते हो। इसमें क्या कह रहा है कि एक से अधिक की गुणन समिति न हो, तो वो किसका बना सकते हो आप? समद्विबाहु त्रिभुज का बना सकते हो। ऐसे ही इनके चित्र बनाने हैं। इस सारणी में क्या करना है, किन स्थानों को भरना है? गुणन का केंद्र। गुणन का केंद्र क्या होता है? वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है। क्या लिखोगे? वर्ग का मध्य बिंदु। इसमें आयत का मध्य बिंदु, समचतुर्भुज का मध्य बिंदु, समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु लिख दो, चाहे केंद्र लिख दो। ऐसे ही वर्त का केंद्र, अर्धवर्त का केंद्र। गुणन समिति का क्रम। गुणन समिति का क्रम क्या है? वो क्रम लिख दो कि कौन से क्रम में है। 2 हैं, जैसे वर्ग में 4 हैं, इसमें कितने हैं? इसमें 2 होते हैं, समचतुर्भुज में 2, समबाहु में 3, ऐसे सभी में। और गुणन का कोण कितने पर है? वर्ग में कितने डिग्री है? 90 डिग्री। आयत में भी 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री। तो वर्त में उसके कोणों कितने पर होता है? 360 पर होता है। तो ये वाली सारणी आपने क्या करनी है? खुद भरनी है। इसी तरह आगे के जो क्वेश्चन है कि ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रेखिक समिति क्रम एक से अधिक की हो। चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिसमें एक से अधिक होता है। तो वर्ग भी चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, आयत भी आता है। तो ऐसे उनके नाम लिखने हैं आपको। और किसी आकृति उसके केंद्र के पार 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर आरंभिक अवस्था ऐसी दिखाई देती है। तो इस आकृति के लिए ऐसे कोण से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। 60 डिग्री पर घुमाते हैं, तो ऐसा कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। 60 के लिए है, तो 60 के फिर ऐसे ही 60 के पाड़े में क्या आता है? 120, 180। तो इन कोणों के लिए भी क्या होता है? उतने पर घुमाने पर ऐसे होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्या हमें कोई ऐसी एक क्रम एक से अधिक की गुणन समिति प्राप्त होती है जिसमें गुणन के कोण निम्नलिखित हों। 45 डिग्री को हो तो 45 एक से अधिक की गुणन समिति प्राप्त हो सकती है क्या? 17 डिग्री के लिए तो नहीं हो सकती और 45 डिग्री के लिए हो सकती है। जैसे देखो कि जैसे वर्ग होता है तो उसका कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का होता है। तो उसका जैसे अपने यहाँ से करते हैं तो वो कितने कितने का रह जाते हैं? 45 के। तो 17 का दुगुना 34 के लिए अपने नहीं कर सकते, तो नहीं होती। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है वो पूरी हुई। धन्यवाद।